गुड मॉर्निंग क्लास 4। हाउ आर यू? सभी अपना अपना काम अच्छे से रिवाइज़ कर रहे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। अब तक जो करवाया गया है वो आपने रिवाइज़ कर लिया होगा। आज हम हिंदी रीडर का जो हमारा पार्ट है लेसन 16 काजल का कमाल, इसके शब्द अर्थ और एक्सरसाइज रिवाइज़ करेंगे। लेसन हम पहले रीड कर चुके हैं क्लास में, अब हम शब्द अर्थ और एक्सरसाइज की रिवीजन करेंगे। सबसे पहले देखिए शब्द क्या दिया गया है, कोपले। क्या उत्तर है इसका? नई और मुलायम पत्तियाँ। शाखा, डाली या फिर टहनी, दोनों में से एक कर सकते हो। भंडार, खजाना या चीज़ें रखने का स्थान, यहाँ कोमा लगा हुआ है, दोनों में से हम एक लर्न कर सकते हैं। दीनिये, दया पाने की स्थिति में। मटमैला, मिट्टी के रंग का। सहानुभूति, किसी का दुख देखकर उसकी तरह दुखी होना। भूमि, धरती। बदन, शरीर। अटूट हिम्मत, ना टूटने योग्य साहस। अब देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न। मटमैली चिड़िया के पंख कैसे थे? कैसे थे? रंग बिरंगे थे, मटमैले थे या गुलाबी थे? कैसे थे? मटमैले। मैना ने चिड़े को कहाँ भेजा? बादल के पास, बरगद के पास या नदी के पास? कहाँ भेजा था? बादल के पास। कोयल आंखों से क्या लगा रही थी? कोयल आंखों में क्या लगा रही थी? क्या लगा रही थी? काजल, रंग या मेहंदी? काजल। काजल लगता है ना आंखों में, काजल। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 3, 5, 7। कितने होते हैं? 7। पृथ्वी पर अनेक रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं। उनमें से कितने पक्षियों को आपने देखा है? क्या आप उनमें से 4 के नाम बता सकते हैं? रंग बिरंगे पक्षियों के बताने हैं नाम। गोल्डन तीतर, लाल रंग का तोता, मोर, फ्लेमिंगो। चिड़े ने चिड़िया के दुख दर्द को समझा और उसे दूर करने का प्रयास किया। यदि आप अपने मित्र की कोई ऐसी इच्छा होती तो आप इसे कैसे पूरा करते? कैसे करते? मैं अपने मित्र की परेशानी को समझकर उसकी परेशानी को दूर करने में अपना तन मन धन लगा देती। क्या करते आप? अपना तन मन धन लगा देती। सभी रंगों को अलग अलग पहचान होती है। क्या आप इन रंगों की पहचान बता सकते हैं? लाल कैसे आपने बताना है कि अगर आपने लाल, पीला, नीला कोई भी रंग आपने बताना है बच्चों को तो आप कैसे बता सकते हो? आपने लाल रंग दिखाना है तो आप सेब दिखाकर बता सकते हैं कि सेब लाल होता है। काला बताना है तो क्या बता सकते हैं? बालों को दिखाकर बता सकते हैं कि बाल काले होते हैं। सफ़ेद बताना है तो आप क्या बता सकते हैं? दूध को दिखाकर, दही को दिखाकर आप बता सकते हैं कि यह सफ़ेद होता है, यह सफ़ेद रंग है। हरा, घास को दिखाकर आप बता सकते हैं कि घास हरी होती है। पीला, पीले फूल को दिखाकर आप बता सकते हैं कि ये रंग पीला है। ये सभी चीज़ें आपके आसपास कॉमन मिल जाती हैं जिन्हें आप आसानी से बता सकते हैं। इसके बाद देखिए छोटी छोटी और ऊंचे ऊंचे शब्द युग्म हैं। एक ही शब्द के प्रयोग करके बनाया गया है। इस पाठ में और भी ऐसे युग्म आए होंगे, उन्हें छांट के आपने रीडर में से पढ़ा है, पता होगा आपको। इसमें ऐसे शब्द दिए गए हैं जैसे कि अपने अपने, डरते डरते, अपने अपने, नई नई, क्या क्या, नए नए, बड़ी बड़ी। अब आपने यहाँ से देखकर इनको लेते हुए, हेल्प बॉक्स में से इन्हें लेते हुए आपने वाक्य पूरे करने हैं। पक्षियों डैश नए नए पंख उग आए थे के, वह चिड़े दोस्त था का, वह अपने घोंसले में रो रही थी, तुम कोयल से थोड़ा सा काजल मांग लो, वह गीले पंख सुखाने के लिए शाखा पर बैठ गया। आपको ये अंडरलाइन कर किए गए हैं। इन शब्दों के आपने विलोम शब्द लिखकर वाक्य पूरा करना है। बड़े का क्या होता है? छोटे। पत्थरों के नीचे छोटे पत्थर दब गए। मित्र का क्या होता है? शत्रु। मूर्ख मित्र से बुद्धिमान शत्रु अच्छा होता है। आम मीठा और करेला, मीठा का कड़वा, कड़वा होता है। सत्य के सामने असत्य, सत्य का क्या होता है? असत्य का कोई अस्तित्व नहीं होता है। व्यापार में कभी लाभ तो कभी डैश होती है हानि। लिंग बदलने हैं। निम्न शब्दों के लिंग बदलो। चिड़िया, चिड़ा। मोरनी, मोर। कवित्री, कवि। बुढ़िया, बूढ़ा। डिब्बिया, डिब्बा। नायक, नायिका। मुहावरों के अर्थ लिखने हैं। आपने वाक्य नहीं पूछे गए हैं, सिर्फ अर्थ लिखने हैं। आँख खुलना, सच्चाई पता चल जाना।
आसमान से बातें करना, बहुत ऊंचा होना। ऊंट के मुंह में जीरा, ज़्यादा चीज़ के सामने थोड़ी चीज़ का कुछ भी ना होना। घी के दिए जलाना, खुशी मनाना। अब आगे देखिए, काशी फल शब्द में 4 शब्द छिपे हैं, काशी, फल, काल। इसी प्रकार आए हुए पाठ में 3 शब्दों को लिखो या ढूंढो जिनमें से कम 2 शब्द छिपे हों। देखिए पाठ में से ढूंढने हैं, बहलाने, बह लाना, काजल, काज, जल, इंद्रधनुष, इंद्र धनुष। स्टूडेंट्स, आज हमने अपने इस 18 लेसन की पूरे शब्दार्थ और एक्सरसाइज की रिवीजन की है। आप इसे ध्यानपूर्वक समझिए, याद कीजिए और इन्हें लिख कर देखिए। और कल हम नेक्स्ट काम करेंगे। इससे पहले आप इस काम की रिवीजन करके आप मुझे काम लिखकर भेजेंगे। ओके, थैंक यू।